हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। येट स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टडीज। हम कर रहे हैं क्लास 1 की मैथ्स की वर्कशीट्स। येट स्टूडेंट्स, और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर 6, 5 and 1. Okay, and what is the name of the chapter? Time. Yes students, it's very important and it is very easy. Okay, time क्या होता है? समय, राइट? हम टाइम कहां देखते हैं? वॉच में देखते हैं, वॉल क्लॉक में देखते हैं, है ना स्टूडेंट्स? और हम अपने सारे काम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट? सारे काम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हमारी जो पूरी डेली की एक्टिविटीज होती हैं वो हम किस किस टाइम पे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगी। कैसे? लुक हियर, जब भी आप कोई भी टाइम देखते हैं तो वहां आपने जरूर नोटिस किया होगा, लिखा रहता है लाइक दिस 6 AM। देखा है आपने कभी दिस AM, है ना? और कभी आपने देखा होगा 7 PM। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टीचर आपको कोई नोटिस देती है या कुछ भी होता है, वहां पे AM और PM जरूर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको आप कैसे पता करेंगे? देखिए, पूरा जो हमारा दिन भर पूरा डे होता है उसमें टाइम चलता है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock के बाद 13 o'clock तो नहीं होता, है ना? हम क्या बोलते हैं? 12 o'clock के बाद फिर से 1 o'clock आ जाता है ना स्टूडेंट्स? तो रात को मतलब नाइट में जो रात होती है स्टूडेंट, नाइट में जब 12 o'clock होता है, राइट, तब से लेकर मॉर्निंग के दिन के जो डे होता है ना स्टूडेंट्स, डे के 12 o'clock तक हम क्या बोलते हैं? AM। क्या बोलते हैं? AM। मतलब रात को जब 12 बजेंगे तब से लेकर सुबह के 12 बजे से हम PM शुरू करते हैं, ठीक है? दिन के 12 बजे को हम बोलेंगे PM। ओके, PM, राइट? और मॉर्निंग में रात को 12 बजे से, मान लीजिए आपका रात के 12 बजे हैं और सुबह के 11:59 तक, कहां तक? आपका कितने 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 60 मिनट्स। पता है आपको? 1 आवर माने 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। आपकी जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है? एक आपकी आवर्स की निडल होती है ना, जो आपको आवर्स बताती है, एक आपकी मिनट्स की निडल होती है और एक आपकी सेकेंड्स की निडल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11:59 तक आप AM बोलते हो। क्या बोलते हो? AM। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम? AM, दिस थिंग, राइट? ये चीज। ओके, उसके बाद दिन के 12 बजे से फिर रात को, फिर नाइट के 11:59 तक आप PM बोलोगे, क्योंकि 12 बजे फिर रात के AM लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, माने रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक आपका AM होगा। क्या होगा? AM। ठीक है, उसके बाद दिन के माने डे में जब 12 बजते हैं तब से रात के 11:59 तक PM होगा। अंडरस्टूड? समझ गए आप AM क्यों लगता है और PM क्यों लगता है? अंडरस्टूड? फिर से एक बात सुन लीजिए, रात के नाइट के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक, कहां तक? 11:59, क्योंकि 11:59 के बाद 1 सेकेंड और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 12 o'clock, 12 बज जाएंगे, है ना? तो रात के 12 बजे से मींस नाइट के 12 o'clock से मॉर्निंग माने दिन में 11:59 तक आपका AM होगा। क्या होगा? AM। ओके, उसके बाद
जैसे ही 12 o'clock बजेगा दिन का, डे का, तब से रात के 11:59 तक आपका क्या होगा, पीएम होगा। ठीक है, चलो मैम आपको फिर से ये चीज एक बार समझाती हैं। देखो ये हुआ आपका मान लीजिए 12 AM। ओके, ये 12 AM कहां तक चलेगा स्टूडेंट्स, आपका 11:59 AM। ठीक है, ये है आपकी नाइट। ठीक है, नाइट से क्या हुआ, ये डे हो गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 11:59 के बाद 12 PM, फिर से क्या हो जाएगा, इधर 12 PM, माने दिन के 12 PM से फिर रात के 11:59 तक रहेगा आपका PM, और उसके बाद हो जाएगा आपका AM। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया आपको बात। देखिए ये है आपका रात का 12 o'clock, तो रात को जैसे ही 12 o'clock 12 बजता है हमारा, हम AM बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हम बोलेंगे 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 11:59 तक हम AM बोलेंगे, दिन के, डे के। जैसे ही 12 o'clock होगा दिन का, डे का, तो हमारा PM शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 PM, 1 PM, फिर हम पूरा PM बोलते जाएंगे, 4 PM, 5 PM। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी बज रहा है आपका 5 PM। ठीक है, तो अभी शाम हो रही है, मान लीजिए, है ना, हम इसको मान लेते हैं, तो शाम को हम 5 PM बोलेंगे, AM नहीं बोलेंगे। ओके, ये PM हमारा कहां तक चलेगा, रात के 11:59 तक, और जैसे ही फिर 12 o'clock होगा वो AM लग जाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझ लीजिए, AM और PM। अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, तो जैसे ही सबसे पहले क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। हम सबसे पहले क्या होते हैं, सो के जागते हैं, वी गेट अप इन द मॉर्निंग। तो यूजुअली 6 AM पे सब उठ जाते हैं क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है। तो देखिए सबसे पहले वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो यहां पे सबसे पहले 6 AM, मैडम ने बताया था ना आपको, मॉर्निंग का क्या होगा, AM। तो 6 AM पे हम उठ गए, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन ब्रश टीथ, अब उठने के बाद आप उठे, फिर थोड़ा सा लेजी हुए, देन यू विल गो टू द वॉशरूम एंड देन यू विल ब्रश योर टीथ। तो 6:15 पे हमने क्या किया, ब्रश किया। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, ब्रश किया। उसके बाद ब्रश करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने गेट ड्रेस्ड, फिर हमें भैया नहाना था तो हमने यहाँ पे ब्रश भी कर लिया, वी हैव टेकन अ बाथ ऑल्सो, हमने नहा भी लिया। उसके बाद 6:45 AM पे हम रेडी होना शुरू हुए स्कूल जाने के लिए। सो वी गेट ड्रेस्ड, हमने कपड़े पहने एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। फिर 7 o'clock, देखो यार 7 AM, 7 o'clock पे हमने ब्रेकफास्ट किया अपना। ठीक है, तो हमने 6 AM पे हम उठे थे, वी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड एट 7 o'clock वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना ब्रेकफास्ट खाया। ठीक है, यूजुअली हम सब ऐसे ही करते हैं, है ना। उसके बाद देखो, तो ये सारी एक्टिविटीज हमने टाइम के अकॉर्डिंग करी। अब हमने 7 o'clock पे ब्रेकफास्ट खाया, 7:30 पे हमारी स्कूल बस आ गई। सो वी टुक द स्कूल बस, है ना, टेक द स्कूल बस। हमने अपनी 7:30 पे स्कूल बस में हम बैठ गए और 8 o'clock पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। हम स्कूल पहुंच गए और 8 o'clock पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। हम कितने बजे उठे थे मॉर्निंग में, 6 o'clock। 7 o'clock पे हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया और 8 o'clock पे हम स्कूल पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, देन 8:15 पे हमने स्टडी करना शुरू किया, हमारी मैम आ गई और हमने पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 o'clock पे रिसेस हुआ, मींस आवर लंच टाइम, है ना, हम सबका स्कूल में लंच टाइम होता है। तो 10 o'clock पे हमारा लंच टाइम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंड, लुक हियर, देन
लीव द स्कूल, अब हमने लंच कर लिया, फिर हमने स्टडीज करी एंड 1:30 पे हमने अपना स्कूल छोड़ दिया, माने वी लेफ्ट द स्कूल, हमारा स्कूल डिस्पर्स, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। एट व्हाट टाइम? 11:30 PM। अब देखो यहाँ PM हो गया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि डे में दिन के 12 बजे के बाद 12 बजे से ओके फ्रॉम 12 o'clock आप PM यूज करते हो, बताया मैडम ने आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आपको समझ में आ जाएगा AM और PM हम कहां यूज करते हैं, राइट? तो 1:30 PM पे हमने हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई, देन 2 o'clock हम छुट्टी होके हम घर पहुंच गए और उसके बाद 2 o'clock पे हमने अपना लंच किया, राइट? उसके बाद वी हैव टेकन अ रेस्ट, 2 o'clock पे लंच करने के बाद 2:30 पे हमने रेस्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 3:30 पे हमने होमवर्क किया, क्योंकि हमको होमवर्क मिला स्कूल से, सो वी हैव डन आवर होमवर्क, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या हुआ, अब हमने होमवर्क भी कर लिया, उसके बाद हम रोज प्ले खेलने जाते हैं पार्क में। सो 5 o'clock we went to the playground for playing, फिर 5 o'clock पे हम खेलने चले गए। तो देखा आपने, हमारे सारे काम, हमारी सारी एक्टिविटीज टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है ना स्टूडेंट्स? यस। तो 5 o'clock we went out for playing, ओके, देन प्ले करके हम घर आ गए, हमने हैंड वॉश कर लिया एंड देन 8 o'clock we'll have the dinner। 8 o'clock पे हमने क्या किया, हमारा डिनर किया, खाना खाया। देन 9 o'clock is our entertainment time, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना? तो we entertain ourselves, हम टीवी में कुछ प्रोग्राम देखते हैं 9 o'clock, ठीक है? एंड देन स्टूडेंट्स 10 o'clock इज द स्लीपिंग टाइम, 10 o'clock पे हम सो जाते हैं क्योंकि हमें फिर 6 AM मॉर्निंग में उठना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने क्या देखा, हमारा पूरा टाइम फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 10 PM इन द नाइट, है ना? हमने हर काम टाइम के अकॉर्डिंग किया एंड आई एम श्योर आप सब भी अपना सारा काम टाइम के अकॉर्डिंग ही करते होंगे। तो यहां हमारा टाइम टेबल क्या था, 6 o'clock 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 10 PM इन द नाइट। ओके स्टूडेंट्स, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके पहले मैम आपको उसके पहले मैम आपको एक क्लॉक बनाना बताएंगी, ठीक है? चलो हम एक क्लॉक बनाते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है? मान लीजिए ये हमारी एक राउंड क्लॉक है, अंडरस्टूड? आपके घर में, सबके में घर में क्लॉक होती है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है और हमारे क्लॉक में नंबर्स लिखे होते हैं ना स्टूडेंट्स? यहां पे होता है 12, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 6 एंड दिस इज 9, ठीक है? सबकी क्लॉक में फिर 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद मैडम ने बताया 3 निडल्स होती हैं, ठीक है? एक आपकी निडल होती है आर की, एक होती है मिनट्स की और एक आपकी छोटी सी होती है सेकेंड्स की, राइट स्टूडेंट्स? तो ये अभी कितना बज रहा है इसमें आपका, ये देखिए दिस इज 3 o'clock, ठीक है? और सेकेंड्स की तो घूमती रहती है, ठीक है? तो 1 hour में, अब मान लीजिए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, अगर हम इसको रब कर दें, ठीक है? हम मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे, 6 AM, तो 6 AM आप कैसे बनाओगे, 6 AM, ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज 6 AM, 6 पे आपकी छोटी वाली निडल है एंड द बिग निडल इज ऑन 12, ठीक है? तो 6 AM पे हम उठे, राइट? उसके बाद 6:15 पे हमने ब्रश किया, है ना स्टूडेंट्स? हमने देखा था 6 AM पे हम क्या हुए, उठे, वी गॉट अप इन द मॉर्निंग, और 6:15 पे हमने क्या किया था, ब्रश किया था। तो 15 कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे, लुक हियर, यस, 12 to 1 आपके 5 मिनट्स होते हैं, फिर 1 to 2 आपके 5 मिनट्स होते हैं,
फिर 2 to 3 आपके 5 मिनट्स होते हैं। तो हर नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल हमारा होता है 60 मिनट्स ऑफ 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, तो 15 मिनट्स हुए, तो कैसे होगा 15 मिनट्स? ये जो मिनट्स वाली निडल है वो जब 3 पे आ जाएगी ऐसे, फिर आपकी ये जो 12 वाली है वो चली गई, वो कहां आ गई? बढ़ के 3 पे आ गई, तो ये कितना बज रहा है? 6:15। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो हर नंबर के बीच में हम 5 मिनट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 6:15 पे हमने ब्रश किया, फिर 6:45, अब यहां से गिनो 5, फिर ये 5 मिनट्स, ये 15 हुआ, 20, 30, 40, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो 6:45 पे जब होगी तो हमारी जो मिनट्स वाली निडल है वो कहां आ जाएगी? वो आ जाएगी 9 पे। तो अब क्या हो रहा है? 6:45 पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गेटिंग ड्रेस्ड, हम कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था 7 o'clock पे हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो 7 o'clock पे फिर आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? लुक हियर, फिर आपका जो टाइम है वो हो जाएगा 7 o'clock चाहिए हमको, तो हमारी जो मिनट वाली निडल है वो छोटी वाली 7 पे आ जाएगी एंड द बिग वन ऑन द 12। ठीक है, तो अब 7 o'clock पे कैसे काउंट करेंगे? यहां तक हमारे 45 मिनट्स हुए, दिस इज 50 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड दिस इज 60 मिनट्स। तो मैडम ने आपको बताया हर नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स हम कैलकुलेट करते जाते हैं और टोटल हमारा 1 आवर होता है 60 मिनट्स का। ठीक है, तो ऐसे आपका टाइम कैलकुलेट हुआ था। राइट स्टूडेंट्स, देखा था ना आपने यहां पे कि आपने क्या किया था? 6 AM पे आप उठे, फिर आप 6:15 पे आपने ब्रश किया, तो ऐसे कैसे 15 हमने कैलकुलेट करा? हर नंबर्स के बीच में हमने 5 मिनट्स टोटल करे। अंडरस्टूड? अब समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अपना पूरा टाइम टेबल देख लिया था 6 AM से 10 PM तक रात को। अब उसके बाद नाउ अब यहां पे क्या एक्सरसाइज है आपके पास? राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी 6 AM से 10 PM तक। अब यहां पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको बताना है ये एक्टिविटीज आप कौन से टाइम पे करते हो, यूजुअली आप कौन से टाइम पे करते हो। ठीक है, तो मान लीजिए यस, ये क्या है? पुट अवे टॉयज, माने आप अपने टॉयज को कब वापस रखते हो खेल के? आप इवनिंग में खेलते हो, राइट? आपने मान लीजिए 5 o'clock खेलना शुरू किया, तो आप कब वापस अपने टॉयज वापस रखोगे? आपने मान लीजिए 5 to 6 तक आपने शाम को इवनिंग में प्ले किया, तो आप 6 PM पे अपने टॉयज वापस रख दोगे। कब रखोगे? 6 PM। ओके स्टूडेंट्स, यूजुअली अब देखो, मेक बेड, हम अपना बेड कब बनाते हैं? जब आप सो के सुबह उठते हो, व्हेन यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो आपका बेड आप ठीक करते हो, राइट? आप उसको प्रॉपर्ली सेट करते हो। तो आप 6 AM सुबह उठे, तो उठने के बाद आप 10 मिनट्स बाद आप अपना बेड ठीक करते हो, यू मेक योर बेड। तो मॉर्निंग में आप अपना बेड कब बनाओगे? 6:05 AM, माने 6 o'clock एंड देन 5 मिनट्स, उठने के 5 मिनट्स बाद आप बेड बनाओगे यूजुअली, है ना? उसके बाद टेक अ बाथ, आप नहाने कब जाओगे? फिर यू गो टू द वॉशरूम। 6:15 पे आपने ब्रश किया, 6:20 पे आप यू विल टेक अ बाथ। ओके स्टूडेंट्स, यू विल टेक अ बाथ, राइट? तो ये देखिए, हमने टॉयज अपने 6 PM पे रखे और हमने मेक अ बेड, हमने अपना बेड मॉर्निंग में 6:05 पे बनाया और हमने टेक अ बाथ, हम नहाने कब गए? व्हेन वी वेंट फॉर द बाथ 6:20 AM इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, यूजुअली हम ये सब काम इसी टाइम पे करते हैं। अगर आप किसी और टाइम पे करते हैं तो वो टाइम आप यहां पे जरूर लिखिएगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो, पुट ऑन पजामाज। पजामाज हम कब पहनते हैं? जब हम स्लीपिंग करने जाते हैं, सोने जाते हैं। यूजुअली 10 o'clock 10 PM पे हम सोते हैं, तो 9:30 पे हम अपने पजामाज, अपनी नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। ओके, सो एट व्हाट टाइम यू वेयर योर पजामाज? नियर अबाउट 9:30 इन द नाइट, मतलब नाइट में हम क्या बोलते हैं? PM, 9:30 PM। ओके स्टूडेंट्स, देन ईट ब्रेकफास्ट, हम अपना ब्रेकफास्ट कब करेंगे?
7 o'clock इन द मॉर्निंग, जब हम 6 AM पे उठेंगे तो हम 7 o'clock इन द मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे AM। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी ब्रश आवर टीथ 6:15, अगर हम 6 AM पे उठे तो 6:15 पे हमने ब्रश किया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो हम करेंगे। राइट, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वॉश द फेस, उठे, हमने ब्रश किया, फिर हमने अपना फेस वॉश किया। तो हम कब कर सकते हैं? जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद हम अपना फेस वॉश करते हैं, तो मे बी नियर अबाउट 6:20 AM इन द मॉर्निंग। कोम हेयर, ठीक है, कोम हेयर आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल जा रहे हो तो मान लीजिए आप कर रहे हो 6:50, बिकॉज 7 o'clock तो आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो। गो टू द बाथरूम, बाथरूम आप कभी भी जा सकते हो, मॉर्निंग में जा सकते हो, इवनिंग में जा सकते हो, तो एनी टाइम यू कैन राइट। मॉर्निंग में आप कब जा सकते हो? 6:30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पिक्चर्स हैं ये आप कब करते हो वो टाइम आपको यहां पे लिखना है। राइट, अब देखिए, राइट द टाइम। अब ये भी कुछ एक्टिविटीज है। रीड अ बुक, रीडिंग अ बुक आप घर पे शाम को भी कर सकते हो, तो यू कैन राइट हियर 6 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो भी टाइम पे बुक रीड करते हो वो आप लिख सकते हो। गेट ड्रेस्ड, अब ये गेट ड्रेस्ड आप खेलने जाने के लिए भी पहन सकते हो। मॉर्निंग में ये स्कूल ड्रेस तो नहीं दिख रही है, ठीक है। सो आप जब खेलने जाते हो तो इवनिंग में 5 o'clock आप जाओगे तो 4:45 PM पे आप रेडी हो सकते हो खेलने जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पिक्चर्स देख के आपको टाइम लिखना है कि ये एक्टिविटीज आप कब करते हो। नाउ अब यहां पे आपको क्या करना है? राइट M फॉर द एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग में आप जो जो एक्टिविटी करोगे वहां आपको M लिखना है। A इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब क्या होता है? 12 बजे के बाद, ठीक है। जैसे ही डे में 12 o'clock होता है उसके बाद हो जाता है आफ्टरनून। ओके, और शाम को 4 o'clock के बाद होता है इवनिंग। राइट, उसके बाद 8 o'clock के बाद होता है नाइट, रात। तो जो जो एक्टिविटीज आप मॉर्निंग में करोगे वहां M लिखोगे, जो आफ्टरनून में करोगे वहां A लिखोगे, जो इवनिंग में करोगे वहां E लिखोगे, और जो नाइट में करोगे वहां पे N लिखोगे। अब ये देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं? वेकिंग अप, तो हम कब उठते हैं? मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहां पे हम लिखेंगे M। अंडरस्टूड, क्योंकि यहां मॉर्निंग हो रही है। अब यहां देखिए, ईटिंग लंच, लंच हम करते हैं रिसेस, ये स्कूल का टाइम है। आप 10 o'clock रिसेस करते हैं तो 10 o'clock भी आपका क्या होगा? मॉर्निंग टाइम। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पे हो रहा है ईट डिनर। डिनर हम कब करते हैं? नाइट में, रात को, तो यहां पे आप लिखोगे नाइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मूव। अब यहां देखिए गेट ड्रेस्ड, अब यहां पे हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे मॉर्निंग, बिकॉज इन द मॉर्निंग वी आर गेटिंग ड्रेस्ड अप टू गो टू स्कूल। ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इन द नाइट ऑल्सो, तो आप M भी लिख सकते हो और नाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज सोने से पहले भी हमको ब्रश करना चाहिए। नाउ रीड अ बेड टाइम स्टोरी। बेड टाइम स्टोरी माने सोते समय जो हमारी नानी, हमारी मम्मा हमें स्टोरी सुनाती हैं वो हमारी होती है नाइट में। ओके स्टूडेंट्स, तो बेड टाइम स्टोरी होती है हमारी नाइट में। राइट, उसके बाद देखिए प्ले आउटसाइड, हम खेलने कब जाते हैं? इवनिंग में, शाम को, तो वी विल राइट हियर E फॉर द इवनिंग। देन प्ले इनसाइड, हम अपने घर में कब खेलते हैं? आफ्टरनून में, है ना, तो वी विल राइट आफ्टरनून का A, ठीक है। उसके बाद कोम योर हेयर, हम अपने हेयर को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, तो यू राइट बोथ द टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग। अंडरस्टूड, तो यहां हमने पूरे डे को इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उनको लिख दिया। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पे देखिए ईटिंग ब्रेकफास्ट, हमें पता है हमारा ब्रेकफास्ट कब होता है? इन द मॉर्निंग टाइम। राइट स्टूडेंट्स, हम सब अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग टाइम। राइट, ईटिंग लंच, लंच हम कब करते हैं? स्कूल से आने के बाद, कमिंग फ्रॉम द स्कूल, सो हमारा लंच होता है आफ्टरनून, है ना, 2 PM पे हम करते हैं, सो वी विल राइट A फॉर द आफ्टरनून। उसके बाद स्लीप, हम सोते कब हैं? नाइट में। राइट, ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े।
यस अब यहां पे आपका एक और एक्सरसाइज आ गई है. व्हाट इज द एक्सरसाइज? मैच द पिक्चर्स बाय इंसर्टिंग द नंबर्स एज गिवन बाय द एक्टिविटीज. अब देखिए यहां पे कुछ पिक्चर्स बनी है. यस आपकी बुक में पिक्चर्स बनी है और यहां पे उन एक्टिविटीज का नाम लिखा है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी? माने आप इन पिक्चर्स में क्या कर रहे हो और उन सब के आगे नंबर्स डले हुए हैं. ये नंबर आपको यहां पे लिखना है. ठीक है, चलो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. हम पढ़ते जाते हैं और पिक्चर्स को मैच करते जाते हैं. तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर पे व्हाट इज रिटन? वेक अप. 1 नंबर वेक अप. तो यू सी द पिक्चर. किस पिक्चर में हम वेक अप सो के उठ रहे हैं? जस्ट टेल मी. नंबर 2 पिक्चर है ना. अब वेकअप कौन से नंबर का है? 1 नंबर. तो हम यहां पे लिख देंगे 1 नंबर. Understood? It's very easy. Now the second activity, brush the teeth. 2 नंबर पे क्या है? Brush the teeth. कहां पे ब्रशिंग हो रही है? This one. तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 2. Understood students? Now take a bath. नहाना. किस में हम नहा रहे हैं? This is taking a bath. So number 3. Understood? नंबर 4 पे है get dressed. रेडी होना, कपड़े पहनना. सो दिस इज नंबर 4. तो वी विल राइट हियर नंबर 4. नंबर 5 पे क्या है? हैव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करना. तो हियर इन दिस पिक्चर द गर्ल इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हर एक्टिविटीज पे हमने करेक्ट नंबर पुट कर दिया. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. यस हियर लुक. नाउ गो टू स्कूल. नंबर 6 पे है गो टू स्कूल. स्कूल जाना. अब देखो कौन सी पिक्चर में हम स्कूल जा रहे हैं. सो दिस पिक्चर वी आर गोइंग टू द स्कूल. यस सो दिस इज नंबर 6. ठीक है. स्कूल स्टार्ट. स्कूल स्टार्ट हो गया. तो यहां पे हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया, माने स्टडीज स्टार्ट हो गई. तो दिस इज नंबर 7. नाउ गो होम. अब यहां देखिए वी आर गोइंग टू द होम. यहां हम घर जा रहे हैं. तो दिस इज नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव लंच. यहां पे हमारा लंच हो रहा है. नंबर 9. नाउ डू होमवर्क. वेयर वी आर डूइंग आवर होमवर्क? दिस इज वी आर डूइंग आवर होमवर्क. अंडरस्टूड? तो हमने एक्टिविटीज को उनके करेक्ट पिक्चर के नंबर के साथ मैच कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. सम मोर एक्टिविटीज आर गिवन. नंबर 11 प्ले आउटडोर. घर के बाहर खेलना. सो ये देखिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. स्विंग पे, वो स्लाइड पे खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड. तो दिस इज नंबर 11. उसके बाद है हैव डिनर. खाना खाना रात का. डिनर मींस नाइट को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज the whole family is eating the dinner and this is number 12. यहां हमने लिख दिया 12. राइट? अब देखिए वॉच टीवी. टीवी हम कब वॉच कर रहे हैं? इस वाली पिक्चर में. दिस इज नंबर 13. एंड फाइनली गोइंग टू द बेड. हम सोने चले गए. नंबर 14. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक्टिविटीज को करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच कर दिया. राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस अब यहां पे देखिए टिक द एक्टिविटी दैट टेक्स लेस टाइम. कम टाइम. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है इन दोनों में से जिसमें टाइम कम लगता है? टेकिंग द लेस टाइम. यहां पे क्या हो रहा है? द बॉय इज बाथिंग. बच्चा नहा रहा है. एंड हियर द गर्ल इज वॉशिंग द हैंड्स. अब बताओ वॉश हैंड. हैंड वॉश करने में कम टाइम लगेगा कि नहाने में कम टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स वॉशिंग द हैंड. हाथ हमारे हम जल्दी से वॉश कर लेते हैं, तो हम यहां पे टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, राइट? हमें हैंड वॉश करने में कम टाइम लगता है, नहाने में ज्यादा टाइम लगता है. राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, now look here. The two pictures. अब यहां पे हमें क्या करना है? Tick the activity that takes longer time. जिसमें हमें ज्यादा टाइम लगता है, more time. तो यहां पे the girl is combing the hair. अपने बाल को कोम कर रही है. और यहां पे क्या हो रहा है? The boy is having the breakfast. है ना? मिल्क है, सूप है और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ब्रेकफास्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कोमिंग द हेयर? जल्दी बताओ. ब्रेकफास्ट करने में कोमिंग द हेयर तो जल्दी से हो जाता है, तो यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा हमको. ब्रेकफास्ट करने में वी विल टेक लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे टिक व्हाट यू लाइक मोस्ट.
ऐसी इन दो पिक्चर्स में से कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ज्यादा पसंद है, जो आपको पसंद है? एक क्या है, जब हम स्कूल से घर जाते हैं, है ना, हम सबको बहुत पसंद है, हम हमेशा मैम से पूछते हैं मैम छुट्टी कब होगी, एट व्हाट टाइम वी विल गो होम, एट व्हाट टाइम वी विल गो होम। तो एक ये टाइम होता है जब हम स्कूल से अपने घर जाते हैं, एंड द सेकेंड टाइम इज व्हेन वी आर प्लेइंग द गेम विथ आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी वीडियो गेम या टीवी में कोई गेम खेलते हैं। तो आपका जो भी फेवरेट हो अकॉर्डिंग टू यू वो आप टिक करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू। अगर आपको स्कूल से घर जाना ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो जो आपका फेवरेट हो वहां पे आप टिक कर दीजिए। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने फिनिश करा हमारा चैप्टर 6, दैट इज टाइम। और हमने बहुत सारी चीजें देखी स्टूडेंट्स। हमने हर एक्टिविटी जो हम मॉर्निंग से नाइट तक करते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। और हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एएम और पीएम का डिफरेंस भी सीखा। एएम हम कब यूज करते हैं, पीएम हम कब यूज करते हैं, और हम कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं पूरी क्लॉक में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरे वीडियो का, इस पूरे वर्कशीट का, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल पे जाइए, वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। उसके बाद स्टूडेंट्स ये पेज ओपन होगा, यहां पे आप क्लास 1 पे क्लिक करो, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। मैथ्स पे जाइए, मैथ्स मैजिक बुक पे, यहां पे आपको सारा आपकी मैथ्स मैजिक बुक का भी पूरा टॉपिक मिलेगा और सारी वर्कशीट्स भी मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। राइट, तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल दैट टाइम आप प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर की टाइम देखने की कोशिश करो, टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करो। राइट, सो बाय बाय, टेक केयर।